क्षेत्र कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के नाम से जाना जाता था और वे नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधाकिशन मालवीय और सहकारिता के पितामह प्रदेश के पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल। एक बिचौली हब्सी के थे तथा दूसरे बिचौली मर्दाना के। दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार रखते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की जयंती पर आज प्रदेश संगठन प्रभारी जेपी अग्रवाल ने लंबे अंतराल के बाद इंदौर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और इस दौरान उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु उनके पुत्र राजेंद्र मालवीय, बिटिया पूर्व पार्षद चंद्रकला मालवीय एवं पुत्र विशाल राजेंद्र मालवीय ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के कर कमलों से स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय द्वारा और मार्ग का लोकार्पण किया गया। गौरतलब है कि लंबे समय बाद स्वर्गीय मालवीय की जयंती पर शहर में कोई बड़ा आयोजन हुआ है। प्रदेश में दलितों के बड़े नेता के रूप में मालवीय जाने जाते थे। उनके पुत्र राजेंद्र मालवीय भी कांग्रेस में सक्रिय हैं और आज के इस भव्य व गरिमामय आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल तथा पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विजयलक्ष्मी साधव विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अशोक सिंह के साथ विधायक रामलाल मालवीय, विशाल पटेल, संजय शुक्ला, महेश परमार, विपिन वानखेड़े, जिला प्रभारी महेंद्र जोशी, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, एआईसीसी सचिव सत्यनारायण पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग, प्रदेश महासचिव अरविंद बागड़ी, धर्मराज प्रधान, प्रेमचंद्र गुड्डू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा, अर्चना जायसवाल, रीना बोरासी सहित जिला एवं शहर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रकाश महावर, कोली की रिपोर्ट। हम सब मिलके राधाकिशन जी को याद कर रहे हैं। मुझे तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब परम पूज्य बाबूजी पीसीसी अध्यक्ष थे तो उसी समय मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री भी थे। दोनों के संबंध एक भाई जैसे थे। दोनों एक दूसरे को एक भाई समान प्रेम करते थे और मेरे पिता उनको हमेशा राधाकिशन जी को उनके बड़े भाई समान मानते थे। इसके साथ साथ हम सबको ये बात की जानकारी भी है कि राधाकिशन मालवीय जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कैबिनेट में मंत्री भी थे और जो नेहरू गांधी फैमिली की विचारधारा है, जो नेहरू गांधी परिवार की विचारधारा है, राधाकिशन मालवीय जी ने उनके पूरे जीवन उस विचारधारा के आधार पर काम किया था। उनके वही कर्म थे जो राजीव जी के कर्म थे, उनके वही कर्म थे जो पंडित नेहरू जी के कर्म थे और उनके वही कर्म थे जो सोच महात्मा गांधी जी की थी। उनकी वही सोच थी जो हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब की सोच थी। लेकिन आज क्योंकि हम सब एक परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो वर्तमान में माहौल, वर्तमान में परिस्थितियां पूरे मध्य प्रदेश और देश में कायम हो रही है, मेरे अनुसार ना देश खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो हमारा संविधान खतरे में है। और अगर यहाँ पर एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी के सोच के लोग हैं, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर साहब की सोच के लोग हैं और अगर हम सनातन धर्म के सोच के लोग हैं, तो हम सबको मिलके ये प्रयास करना चाहिए है कि जो लोग सत्ता में हैं, उनके द्वारा जो नफरत का माहौल पूरे प्रदेश और देश में बन गया है, हमको उस नफरत के माहौल को खत्म करना है। हमारे जो पुराने शास्त्र है, स्वर्गीय राधाकिशन जी मालवीय साहब के जीवन चरित्र को संयोजित करना था। एक ऐसा महामानव जिसने सारे जीवन भर दलितों के उत्थान के लिए
इस मध्य प्रदेश में पूरे देश में अलग जगाई थी। मैं समझता हूं कि उसके बाद कांग्रेस में उनसे बड़ा नेता शायद नहीं हुआ है। इसलिए जितने हम नेता यहाँ उपस्थित हैं, उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा लेके इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम अपने दलित भाई बहनों के साथ सवर्ण वर्ग के कदम से कदम मिला के चले, ताकि एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा हमारे समाज को मिले। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के चक्षुओं ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक जाति पाति का ऐसा धीमा जहर घोल रखा। आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे देश दुनिया के टीवी चैनल देख रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि जितने भी हम दलित नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, कमर कस लें कि दलित और आदिवासियों पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जब तक हम मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार, केंद्र से मोदी की सरकार उखाड़ के न फेंक दे, तब तक हमारे दलित भाई बहनों का, आदिवासी भाई बहनों का बदला पूरा नहीं होगा। तो राधा कृष्ण जी की जयंती पे यही संकल्प लेने का समय है कि संकल्प ले लो, आओ उठ के खड़े हो और बजा दे वो रणभेद भी जो हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। मैं उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।